हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो होगा, उसका नाम है सिंपल। तो हम लोग कर लिए। आज का जो टॉपिक है वो कंपाउंड जनरलिटी है। ठीक है, नाम ही क्या है? कंपाउंड जनरलिटी। देखो, वो सिंपल जनरलिटी मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सिंपल जनरलिटी वो जनरलिटी है जिसमें एक एस्पेक्ट हमको क्या चाहिए, डेबिट, और दूसरे एस्पेक्ट क्या चाहिए हमको, क्रेडिट। अब मैंने आपको ये भी बता रखा था कि सिंपल जर्नल एंट्री में अगर किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में तीन पहलू आ जाता है, मतलब तीन एस्पेक्ट आ जाता है, उसमें आप पर्सनल अकाउंट को क्या करेंगे, कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। उसको भूल जाना है पर्सनल अकाउंट को। ठीक है, इन केस ऑफ सिंपल जर्नलिटी। क्यों भूल जाना है? कि कोई इंसान अगर पूछ रहा है कि अभी आप कौन सा जर्नलिटी आप अभी कौन सा जर्नलिटी पढ़ रहे हो, आपका आंसर होगा सिंपल जर्नलिटी। कोई इंसान ये पूछ रहा है कि बेटा ये बताओ कि सिंपल जर्नलिटी क्या होता है, तो इसका नाम ही है सिंपल जर्नलिटी। सिंपल जर्नलिटी में होगा वन एस्पेक्ट डेबिट होगा और अनदर एस्पेक्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब जब मैं आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसमें एक कंसेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है कि वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड अनदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। मतलब एवरी ट्रांजैक्शन देयर आर टू एस्पेक्ट। मतलब ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रत्येक बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पहलू होना चाहिए। एक एस्पेक्ट को हम लोग डेबिट करेंगे और दूसरे एस्पेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या नाम है आपका, कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या नाम है? कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड जनरेटी क्या होता है, पहले आप समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कंपाउंड जनरेटी से एक मैं आपको पहले एग्जांपल कुछ बता रहा हूं, पहले आप एग्जांपल समझ लो, फिर उसके बाद इसका मीनिंग समझ लेना। से मान के चलते हैं जनवरी 1 2023 को एक ट्रांजेक्शन है, था समझना। सैलरी पेड क्या है, सैलरी पेड रुपीज 30,000, सैलरी पेड रुपीज 30,000। फिर इसी डेट को जनवरी 1 2023 को है एक ट्रांजेक्शन और है, मान के चलते हैं रेंट पेड रुपीज 20,000। तो मैंने आपको बचपन से ही सिखा रखा है, अभी तो आप लोग बूढ़ा हो गए हो। ठीक है, अभी तो आप लोग एक पिताजी बन गए हो, मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी पेड रुपीज 30,000 है। तो मैंने आपको बताया था कि एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी एक खर्च है, नॉमिनल अकाउंट है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट हम लोग कर दें एक्सपेंस को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, गोज आउट होगा। तो सैलरी कितना है, 30,000 से, और कैश भी बिजनेस से कितना जाएगा आपका, 30,000। ठीक है, ये पहला एंट्री होगा। दूसरा उसी डेट को एंट्री है रेंट पेड, जो ट्रांजेक्शन है रेंट पेड रुपीज 20,000। तो आप जानते हो रेंट आपके लिए क्या है, ये भी खर्च है। तो एंट्री कर सकते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश रियल अकाउंट गोज आउट, कितना है आपका, 2020। अब देखो बेटा, दो एंट्री आपने कर रखा। पहला, जनवरी 1 को सैलरी पेड है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश मैंने कर दिया। दूसरा है जनवरी 1 को ही रेंट पेड रुपीज 20, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो अकाउंट्स बोलता है ना कि आप इस दोनों एंट्री को क्या कर लो ना, मिक्स कर लो, कंबाइन कर लो। कंबाइन कैसे करेंगे? देखो, आपका टोटल जो कैश खर्चा है, मान के चलते हैं किसी भी इंसान को अगर समझाना है तो बोलिए कि सर बिजनेस के पास से एक्चुअल में कैश कितना गया है। तो अगर हम ये देखें कि एक्चुअल कैश बिजनेस के पास से कितना गया, एक्चुअल कैश, आप ये बताओ किसी भी इंसान को, अरे गधा मेथड यूज करो नहीं यार। ठीक है, नॉर्मली ऐसा मेथड यूज करो कि सबको समझ आए कि एक्चुअल में आप क्या बोलना चाह रहे हो।
तो मैं पहले अभी चर्चा करूंगा कंपाउंड जर्नलिटी। कंपाउंड जर्नलिटी से पहले मैं कुछ आपको नॉर्मली कुछ एग्जांपल के तौर में दिमाग में मैं आपको दे रहा हूं कि ये कंपाउंड जर्नलिटी क्या होगा, कैसे होगा। पहले मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आपको मीनिंग भी बता दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको झिकझक लगेगा। मैं 1 जनवरी 2023 को एक ट्रांजेक्शन पहला लिखा, सैलरी पेड ₹30,000। फिर 1 जनवरी 2023 को मतलब सेम डेट है और सेम आपका क्या ईयर भी है, रेंट पेड ₹20,000। तो ये तो बचपन वाला एंट्री है। तो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना कर दें 30,000। रेंट भी क्या है, एक्सपेंस है, रेंट नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, डेबिट कैश रियल अकाउंट गोज और ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई इंसान पूछे कि एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो कितना हुआ 1 जनवरी 2023 को, तो आप बोलिए कि सैलरी के नाम पे 30,000 हुआ और रेंट के नाम पे कितना हो गया 20,000, तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया आपका 50,000, ठीक है। तो जब हम लोग कंबाइंड एंट्री करेंगे तो कंबाइंड एंट्री में कर देंगे आपका सैलरी क्या है आपके लिए खर्च है, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट भी क्या है आपका खर्च है, तो रेंट भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट को भी हम लोग क्या कर लिए, डेबिट कर लिए। अब देखो सैलरी का मतलब वो अमाउंट होता है जो आप एम्प्लॉय को भी देते हो, जिससे आप बेनिफिट लेते हो, ठीक है। तो सैलरी आपका 30,000। रेंट का मतलब जब आप कोई टेंजेबल फिक्स एसेट बिजनेस यूज करता है, जैसे लैंड हो गया, प्लांट एंड मतलब कोई भी जो टेंजेबल फिक्स एसेट है आप वो यूज कर रहे हो और उसके बिहाफ पे कुछ सर्टेन अमाउंट आप पेड करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंट। बिजनेस के लिए रेंट भी क्या है, खर्च है। और ओवरऑल देखिए तो टोटल कैश कितना गया 30 और 20, तो कैश रियल अकाउंट गोज आउट, ठीक है। तो कैश अकाउंट हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट कितना कर दिए 50,000। इसी को तो हम लोग कंपाउंड एंट्री बोलते हैं और इसमें कुछ है ही नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। देखो कंपाउंड एंट्री में दो कंपोनेंट आपको याद रखना है कि डेट सेम होना चाहिए, साथ में अकाउंट का नेचर भी क्या होना चाहिए, सेम है। देखो नेचर भी सेम है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ये भी तो नॉमिनल अकाउंट है। अब दो कंपोनेंट याद रखना, सेम डेट होना चाहिए, सेम अकाउंट होना चाहिए। अब डेट सेम नहीं है तो अगर आप कंपोनेंट ही पास कर रहे हो तो इसका मतलब आप अनसाउंड माइंड हो, मतलब पागल हरकत नहीं करना है। अगर डेट सेम है तभी आपको कंपाउंड एंट्री करना है, तो डेट सेम होना चाहिए, दूसरा अकाउंट भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेट सेम है मुंह उठा के जर्नल एंट्री पास कर दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर डेट सेम होगा साथ में अकाउंट भी क्या होगा, सेम होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर डेट सेम है अकाउंट सेम नहीं होगा तो जर्नल एंट्री कंपाउंड जर्नल एंट्री पास नहीं होगा नॉर्मली, ठीक है। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब होता है व्हेन टू और मोर एंट्री पास टुगेदर हैविंग सेम डेट एंड सेम अकाउंट, ठीक है। मतलब सेम डेट होना चाहिए। आप दो कंपोनेंट याद रखो ना यार, ठीक है। एक सेम डेट, पहला सेम डेट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, सेम अकाउंट, ठीक है। तो आप कौन सा एंट्री पास करेंगे, आपका सिंपल ये कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। तो आप एंट्री कर लो जो कंपाउंड जर्नल एंट्री, इसी को हम बोलते हैं, जो लिख लो कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो आप लोग। अब आते हैं आगे चलते हैं। सबसे पहले कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब होता है जब सेम डेट हो और साथ में क्या होना चाहिए, सेम अकाउंट होना चाहिए। दो आपको कंपोनेंट याद रखना है, सेम डेट सेम अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग मिक्स या कंबाइंड जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। से एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आगे हम लोग चलेंगे। पहले एक एग्जांपल और देख लो कंपाउंड जर्नल एंट्री का, ठीक है। बेटा कोई इंसान सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब पूछे तो क्या बताना है, सिंपल जर्नल एंट्री। इसमें आपको बताना है
एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। सिंपल जनरल एंट्री में ये हो ही नहीं सकता है कि दो अकाउंट डेबिट होगा एक अकाउंट क्रेडिट होगा, या दो अकाउंट क्रेडिट होगा एक अकाउंट डेबिट होगा, या दो अकाउंट डेबिट होगा या दो अकाउंट क्रेडिट होगा। ये सिंपल जनरल एंट्री नहीं है। सिंपल जनरल एंट्री में हमको दो ही एस्पेक्ट चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इतना जोर से बोल रहा है कि सिंपल जनरल एंट्री में हमको दो ही कंपोनेंट चाहिए, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। अगर एक से ज्यादा डेबिट है तो वो कंपाउंड जनरल एंट्री में आ जाएगा, वो सिंपल जनरल एंट्री में नहीं आएगा, ठीक है। तब मैं आपको कंपाउंड जनरल एंट्री का एक एग्जांपल और बता रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करो, साथ में सीख लो, ठीक है। से मान के चलते हैं फैब 1 2024 को एक ट्रांजैक्शन है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड RS 50,000। लैंडलॉर्ड को कितना 50,000 पेमेंट किए। फरवरी 2 को एक ट्रांजैक्शन और है, फरवरी 2 2024 को एक ट्रांजैक्शन और है। लिखो सैलरी पेड टू एम्प्लॉई ₹20,000। अब ध्यान इधर उधर मत भटकाना है, ठीक है। बैठे हो आराम से बैठो, ध्यान उधर नहीं भटकाना है, केवल आपको जनरल एंट्री पर फोकस करना है। पहला है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। आप लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट किए हो, रेंट 50,000। इत्मीनान से जब हम लोग फरवरी 1 को हम लोग एंट्री करेंगे, फरवरी 1 2024 को देखना, तो रेंट आपके लिए खर्च है। मैंने आपको पहले ही बताया था, रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एक पहलू रेंट हो गया, दूसरा हो गया लैंडलॉर्ड, और तीसरा क्या हो जाएगा, कैश। तीसरा कौन सा हो जाएगा, कैश। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में 3 एस्पेक्ट आता है तो वहां पे आप पर्सनल अकाउंट को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड को हम लोग भूल जाएंगे, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट कितना से 50,000। रेंट डेबिट इसलिए हुआ, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है, तो रेंट मैंने डेबिट कर रखा कितना से 50,000। आप किसी भी इंसान को बोलो ना यार कि रेंट क्या है, डेबिट है, रेंट डेबिट क्यों है, तो बोलो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है। रेंट डेबिट और कैश बिजनेस के पास से जा रहा है, कैश रियल अकाउंट गोज आउट है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे कितना से 50,000, ये भी कर दिए। अब फरवरी 2 को जब हम लोग एंट्री करेंगे, फरवरी 2 को, ठीक है, फरवरी 2 2024 को, तो उसमें है सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। फिर एम्प्लॉय को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, एंट्री कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, टू कर देंगे कैश अकाउंट, कितना से 20,000। अब कोई इंसान पूछे कि एक्चुअल में बिजनेस के पास से कितना कैश गया, तो आप बोलिए कि रेंट के नाम पे 50,000 चला गया, रेंट के नाम में कितना चला गया 50,000, सैलरी के नाम में कितना चला गया 20,000। तो ओवरऑल बिजनेस के पास से कैश कितना गया 70,000। तब कंपाउंड जनरल एंट्री कर रहा है, बोल रहा है किसी का कंबाइन कर लीजिए। कंबाइन कैसे करेंगे, फैब ये डेट सेम होना चाहिए, फैब 1 कर लो इसको, डेट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेट सेम होना चाहिए और अकाउंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। फरवरी 1 को मैं आपको जो कंपाउंड जनरल एंट्री बता रहा हूँ, फरवरी 1 2024 को आप लिख लो, 2024 को आप करना एंट्री ऐसे, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कितना से आपका, पहले रेंट है ना, ठीक है, सॉरी पहले रेंट लिख लो। रेंट एक्सपेंस है तो रेंट नॉमिनल अकाउंट में रेंट अकाउंट डेबिट कितना से 50,000, और फिर सैलरी बिजनेस का खर्च है तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ये भी खर्च है, इसको भी डेबिट कर देंगे कितना से 20,000। और एक्चुअल में बिजनेस के पास से कैश कितना गया, कैश रियल अकाउंट गोज आउट कितना से 70,000, ठीक है। एक ही एंट्री कर ली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री में दो चीज का ध्यान रखना है। पहला सेम डेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम डेट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, सेम
अकाउंट होना चाहिए। आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, दो ही कंपोनेंट याद रखना है, सेम डेट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सेम अकाउंट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब कंपाउंड जर्नल एंट्री में हो सकता है, पहला कोई इंसान पूछ रहा है कि कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होगा, तो आप बोलो कंपाउंड जर्नल एंट्री में दो कंपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब सेम डेट सेम अकाउंट। ठीक है, देखो रेंट भी नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, सेम अकाउंट है, मतलब नॉमिनल अकाउंट में खर्च है दोनों, तो सेम डेट है सेम अकाउंट है। डेट भी मैंने सेम डाला, फेब एक। ठीक है, तो डेट भी मैंने क्या किया, सेम डाला। अब देखो कंपाउंड जर्नल एंट्री हो सकता है कि एक एस्पेक्ट डेबिट हो सकता है, दो एस्पेक्ट क्रेडिट हो सकता है। कंपाउंड जर्नल एंट्री में ये भी पॉसिबल है कि दो एस्पेक्ट डेबिट हो सकता है, एक एस्पेक्ट क्रेडिट हो सकता है। कंपाउंड जर्नल एंट्री में ये भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक अकाउंट डेबिट हो सकता है, दो या अधिक अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। तो ये तीनों सर्कमस्टांसेस, ये तीनों सिचुएशन जो है वो कंपाउंड जर्नल एंट्री में पॉसिबल है। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री में हो सकता है कि एक एस्पेक्ट डेबिट हो, दो एस्पेक्ट क्रेडिट हो, वो भी कंपाउंड एंट्री होगा। हो सकता है कि दो एस्पेक्ट डेबिट हो, एक एस्पेक्ट क्रेडिट हो, वो भी किस में आएगा, कंपाउंड एंट्री में। और हो सकता है कि दो एस्पेक्ट डेबिट हो, दो एस्पेक्ट क्रेडिट हो, या दो से ज्यादा एस्पेक्ट डेबिट हो, या दो से ज्यादा एस्पेक्ट क्या हो, क्रेडिट हो, उसको भी हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री में। ये जर्नल एंट्री आप लोग नोट डाउन कीजिए, अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, पहले कुछ जर्नल एंट्री पे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा क्या ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी बताऊंगा तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, इसीलिए। ठीक है, से लिखो कुछ, लिखो ट्रांजेक्शन, लिखिए जनवरी 1, 2023 को। पहला लिखिए अंबानी, अंबानी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश RS 1 लाख। 1 लाख को कितना शून्य, 5। ठीक है, एक पे 5 शून्य, सॉरी। ठीक है, उसके बाद लिखो जनवरी 2023 को, लिखते जाओ, लिखो रवि स्टार्टेड। अब इसमें कुछ कंपाउंड जर्नल एंट्री भी होगा, कुछ सिंपल जर्नल एंट्री भी होगा। रवि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश RS 50,000, कॉमा करना, फर्नीचर RS 20,000, साथ में लिख लो चेक। ठीक है, कॉमा करके चेक ₹20,000। अच्छा एंट्री है, 12 बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लिखो, देखो रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, फर्नीचर 20,000, चेक 20,000। ठीक है, उसके बाद लिखो जनवरी 2023 को, ये डेट है, लिख लो। उसके बाद सैलरी पेड टू टू मिस्टर श्याम ₹10,000। उसके बाद लिखो जनवरी 4 को। ठीक है, जनवरी 4 2023 लिखो। हाँ, उसके बाद लिखो वेजेस वेजेस पेड टू वर्कर वर्कर को वेजेस पेड कर रहे हैं RS
5,000। उसके बाद लिखो जनवरी 5 2023 कैश पेड टू मिस्टर रवि। अच्छा जनएंटी है, अभी जो लिखा रहे हैं कैश पेड टू मिस्टर रवि RS 9,500 and received discount रुपीज RS 500। ठीक है, ठीक है, मतलब आप रवि को पेमेंट किए हो 9,500 एंड डिस्काउंट रिसीव हुआ, रिसीव डिस्काउंट रुपीज 500। ठीक है, उसके बाद लिखो जनवरी 6 2023 लिखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर श्याम RS लिखो 8,500 एंड allowed डिस्काउंट रुपीज 500। अब इसका गारंटी कैसे करना है वो मैं आपको पहले ही बता दिया था, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, पहला है अंबानी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो नॉर्मली आप जानते हो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जनवरी 1 को एंट्री होगा, जनवरी 1 2023 को। ठीक है, बिजनेस में कैश आएगा, कैश रियल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ओनर गिवर के फॉर्म में हो तो हम लोग कैपिटल लिखते हैं, टू कैपिटल। कैपिटल पर्सनल अकाउंट में गिवर है कितना से 1 लाख, 1 लाख। पहला का एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकंड में जो आप बिजनेस स्टार्ट किए तो बिजनेस में 3 कंपोनेंट आप इन्वेस्ट किए हैं, एक किए हैं कैश 50 है, दूसरा फर्नीचर और तीसरा चेक। तो तीनों बिजनेस में पहले देखो जनवरी 2 को। ठीक है, बिजनेस के पास कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आएगा कितना से 50,000 से। उसके बाद फर्नीचर भी बिजनेस में आएगा क्योंकि फर्नीचर भी रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर भी कम्स हो रहा है, कितना करेंगे डेबिट 20,000। और चेक से अगर चेक होना तो वहां पे आप बैंक लिख लीजिए, मतलब बिजनेस का बैंक क्या होगा रिसीवर हो जाएगा, कितना से आपका 20,000। तो ओवरऑल देखिए ऑन कितना इन्वेस्ट किया आप 50 20 70 20 90। तो टू कैपिटल लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट कितना से 90,000 से। ठीक है, सेकेंड जन को एंट्री हुआ। जनवरी 3 को एंट्री है कि सैलरी पेड की है। देखिए यहाँ पे सैलरी पेड टू मिस्टर श्याम, पेड शब्द है तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे मिस्टर श्याम को हटा देंगे। वेजेस पेड टू वर्कर, वर्कर को हटा देंगे क्योंकि अभी नॉर्मली किसी ट्रांजैक्शन में अगर 3 एस्पेक्ट आता है तो वहां पे हम बोले थे पर्सनल अकाउंट को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। तो जनवरी 3 को एंट्री करेंगे, बोलेंगे सैलरी खर्च है, क्या है सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू कैश रियल अकाउंट गोज आउट हो जाएगा, कितना से आपका 10,000 कितना से 10,000। ठीक है, 10,000 सैलरी खर्च है। अब देखो यहाँ तक क्लियर, इसको मिटाऊं मैं और यहाँ पे एंट्री कर दे रहा हूँ। ठीक है, वहां जगह नहीं। ठीक है, अब देखो इसके बाद वेजेस एक्सपेंस है तो वेजेस अकाउंट क्या कर देंगे डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रियल अकाउंट गोज आउट हो जाएगा, कितना से 5,000 5,000। ठीक है, ये हो गया आपका जनवरी 4 को हम लोग कर दिए, जनवरी 4 को। ठीक है, अब देखिए ये एंट्री दोनों अच्छा है। ठीक है, ये जो अभी जो एंट्री है वो क्या है, कैश पेड टू मिस्टर रवि रुपीज 9,500 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट रुपीज 500। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली को यहाँ पे क्या एंट्री करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रवि क्या है, रिसीवर है या गिवर, रवि रिसीवर है। मतलब देखिए यहाँ पे कैसे पता, सेंटेंस ही बोला कैश पेड टू मिस्टर रवि, तो मिस्टर रवि को हम लोग डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे मिस्टर रवि को हम लोग डेबिट कर देंगे।
अब कितना अमाउंट से अभी रुक जाओ, मिस्टर रवि पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट करेंगे, कितना अमाउंट से अभी रुक जाओ। देखो आपके पास से कैश कितना जा रहा है, कैश रियल अकाउंट गोज आउट 9500, और एक आपको डिस्काउंट मिला है जिसको लोग बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि इनकम का पार्ट है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 500। अब देखिए दोनों अमाउंट जोड़ लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा मिस्टर रवि? 10,000। ठीक है, यहाँ पे याद रखना रवि रिसीवर है, बट कितना अमाउंट से थोड़ा पेशेंस रखना, ये देखना कि मेरे पास से कैश कितना जा रहा है। देखो पेड लिखा है कितना 9500, तो बिजनेस के पास से कैश जा रहा है 9500, और बिजनेस को एक डिस्काउंट मिल गया, इसको लोग बोलते हैं इनकम में डिस्काउंट रिसीव कितना 500, तो दोनों हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ये है आपका जनवरी 5। ठीक है, अब आते हैं जनवरी 6 को। जनवरी 6 को ये एंट्री देखते हैं जनवरी 6 को। अब फिर पेशेंस रखना, फिर एंट्री हम मैं आपको बता रहा हूँ। कैश रिसीव्ड, तो कैश रिसीव्ड हुआ है कितना 8500, तो आप जानते हो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट कम्स इन कितना हो जाएगा आपका 8500। 8500। अब याद रखिएगा मिस्टर श्याम गिवर है, गिवर को हम लोग क्रेडिट करते हैं, बट पेशेंस रखना। कैश रिसीव हुआ 8500, और बिजनेस एक डिस्काउंट भी दे दिया, जिसका बिजनेस के लिए डिस्काउंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितना से 500। ठीक है, अब टू इसका नाम है गिवर कौन है, मिस्टर श्याम, तो श्याम आपका कितना से हो जाएगा 9000। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, कैरी करेंगे। आज हम अभी थोड़ा कंपाउंड जनरेटिंग के बारे में सीखे हैं, थोड़ा ही सीखे, अभी ज्यादा नहीं सीखे। इस दोनों एंटी को आप आईएमपी कर लो। ठीक है, आईएमपी ये अच्छा एंटी है। ठीक है, यहीं तक हम लोग होल्ड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इससे आगे देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, सी यू। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो।